बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी सेवन शरीफ से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के सालाना उर्स मुबारक की तमाम रसूमात भी ख़त्म हो गई और तमाम मेहमान भी अपने अपने घरों को जाके पहुँचे हैं, लेकिन मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी में अभी भी मेहमानों की आमद जारी है। और मौसम का क्या हाल है ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। सेवन शरीफ से इदरीस भाई 5 मार्च को अपडेट करेंगे। सुबह के 9 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा ठंडक है। जो हवाएं चल रही हैं, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, शुमाली हवाएं चल रही हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में या बारिश हुई है, या जो ठंडे इलाके हैं मरी वग़ैरह वहाँ पर शायद बर्फ़बारी भी हुई होगी। तो ये मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स मुबारक के ख़त्म होने पर यानी 21 शाबान को फ़ौरन ही मौसम ने तब्दीली ली है और काफ़ी इजाफ़ा ठंड में हो चुका है। सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने हमारे पीर भाई उर्स मुबारक से पहले अपने अपने इलाकों से निकले हैं और अभी तक सफ़र में हैं। सलाम है उनको और उनकी इस दिलेराना सफ़र के लिए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर मुर्शद की न सिर्फ मुर्शद की ज़ियारत के लिए आते हैं, सखी लाल शाहबाज कलंदर सेवन की ज़ियारत के लिए, बल्कि आने वाले रास्ते में जितनी भी ज़ियारत होती हैं वो पंजाब से निकलते हैं, शाह नूरानी तक जाते हैं। बहुत लंबा सफ़र होता है और ये किस तरह सफ़र तय किया जाता है और किस तरह ये देखें, बहुत आलीशान इन्होंने गाड़ी की ऊपर सेटिंग की है। चारपाइयाँ मंजियाँ लगी हुई हैं, नीचे बच्चे ख़वातीन फैमिलियाँ यहाँ पर बैठी हैं और माशाल्लाह ये हमारे पीर भाइयों की तस्वीरें भी हैं, ताज गुरु पंजाब आरिफ वाला। और ये आकर मकान लेते हैं, मकान लेकर उसके बाद यहाँ पर उर्स मुबारक मनाते हैं और उर्स मुबारक की यानी 20-21 को यहाँ से फिर दोबारा आगे चले जाते हैं नूरानी सरकार, और नूरानी सरकार से फिर वापस आते हैं। तब तक इनके कुछ जानवर यहाँ पर जो मकान लेते हैं उन मकानों में ये अपने जानवर और राशन पानी यहाँ पर रख कर जाते हैं। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो ये अपना अपना लंगर वहाँ पर ही पकाते हैं। ये एक नहीं 3 गाड़ियाँ हैं, एक ये गाड़ी है, एक आगे गाड़ी खड़ी हुई है और उससे भी आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है। मेले का तमाम जो रश थी, दुकानदारी थी, ख़त्म हो चुकी है और हल्के फुल्के कुछ बाज़ारें लगी हुई हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये एक बस खड़ी हुई है, इससे आगे देखेंगे तो एक और बस खड़ी हुई है। ये सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने हैं, अभी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 दिन नूरानी सरकार की हाज़िरी पे गए थे और ये तकरीबन ये बस दोनों पर आरिफ वाला के बोर्ड लगे हुए हैं। और मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के नगरी में उर्स मुबारक के दौरान आरिफ वाला ग्रुप के काफ़ी ग्रुप होते हैं जो लंगर चलाते हैं, इनका भी लंगर चलता रहता है और कहाँ पर ठहरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। सर्दी में इजाफ़ा हो चुका है, रात को 10-11 सेंटीग्रेड सर्दी होती है और आज तो काफ़ी माशाल्लाह आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं, नहीं तो इन दिनों में काफ़ी गर्मी हो जाती है। पुराने बस अड्डे के साथ करबला वाली गली में मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने उर्स मुबारक के दौरान जो उर्स मुबारक के अयाम में आए थे, अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाबा? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है साईं? हाँ जी, अल्लाह का करम। ना की है साईं? बाबा बशीर। अच्छा बाबा, कितों आए हो? आरफ वाले तो कितना टाइम हो गए उतों घरों निकले हो? सानू आज हो गए 7 दिन हो गए। इतने पहले आए सी? हाँ जी, उर्स मुबारक मनाया है? हाँ जी, कराची गए हैं जी, वापस उर्स है मनाए। अच्छा, मकान लिया था? हाँ, मकान लंगर भी चलाया? हाँ जी, लंगर भी चलाया। हमने देखा है कि हमारे पीर भाई उर्स मुबारक के दौरान यहाँ पर थे, खुद लंगर पकाया, खाया और यहाँ पर मकान लिए। ये हाजी कोडल शाह यहाँ पर
सेठ है, इनके मकानात हैं, ये किराए पर हर साल आते रहते हैं हमारे पीर भाई। और साईं अभी बताएं आपका सफ़र किस तरह है, शुक्र है अल्लाह का। और वहाँ से निकलते हैं हाँ जी। कितने दिन यहाँ पर ठहरते हैं, और नूरानी सरकार पर कितनी रातें हैं, हम तो 1.5 दिहाड़ी लगाई है, इधर अपन को लगे 5 दिन। और इधर कुछ जानवर छोड़ के गए थे, बकरी एक आधा बंदा भी इधर होगा। नहीं कोई नहीं, कोड़ा हमारा आदमी है। ये भरोसे वाला है, तो जानवर को खाना पीना खा सब जाए, कुछ दे देता लंगर है। इसको खा जाए तो उसका नहीं जानवर जो रख जाते हैं उनको घास वगैरह तो डालता डालते हैं ना। तो अभी आखिरी दिन है यहाँ पर लंगर करके फिर निकल जाएंगे। शाम को वापस जाएंगे। अच्छा कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? आ जाए, थोड़ा सा इधर धुआं है। हमारे आदमी हैं जी, काम 150 बंदा नहीं हाँ बस इधर ठीक है। 150 120 गाड़ियाँ कितनी हैं साईं? गाड़ी हमारी 3 आई हैं। 3 आई हैं, जो बाहर मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। अच्छा मौसम कैसा है अभी? मौसम तो साफ है, नूरानी तो सर्दी है भाई, तो सर्दी इधर भी सर्दी है, इधर कम सर्दी है, कम है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा। उर्स मुबारक में और अभी सर्दी में कितना फ़र्क है? बड़ा फर्क है। बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है। और बाबा कैसे महसूस हो रहा है? क्या बात है, ये साईं की नगरी है बाबा। क्या नाम है साईं? मेरा नाम इब्रार हुसैन है साईं। बाबे शुरू वाले हो ना बेली है। अशरफ भाई को बुला लें। और दुआमा ये सर्दी भी है, लकड़ियाँ भी साथ लाते हैं, देगें सब कुछ, राशन पानी वहाँ से लाते हैं, लंगर का सामान सिर्फ यहाँ से तकरीबन जो है पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि महंगाई इतनी है। कुछ महंगाई होती है, कुछ मेले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है महंगाई, तो उसी हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए सखी लाल शहबाज कलंदर के दीवाने अपने अपने इलाकों से किस तरह आते हैं, ये अपना मैनेज खुद करते हैं। सारा सिस्टम अल्लाह वालों की मर्ज़ी से होता है, बस बंदे कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। सेवंडी नगरी सदा आबाद रहेगी। बिस्मिल्लाह। ये मकान लेते हैं हमारे पीर भाई, पुराना बस अड्डा है इसके साथ ही करबला वाली गली में, और आरिफ वाला से हमारे पीर भाई हर साल आते रहते हैं। बाबा अशरफ और उनकी संगत है। सालार का नाम साईं? पहलवान। अच्छा भाई, कोई और कुछ रास्ते में कोई रुकावट या कुछ? उर्स मुबारक में कैसा उर्स मुबारक? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, आपकी ड्यूटियाँ कबूल हो, आपके बच्चे सदा सलामत रहें, मुर्शिद की नज़र करम हो, सखी लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे आपकी हाज़िरी कबूल हो, और जितने भी औलिया कराम रास्ते में आ रहे हैं, दरगाहें, जिन जिन दरगाहों पर आपकी ड्यूटी है, आपकी ज़ियारत वहाँ पर की है, हाज़िरी भरी है, सब पर सबकी जगह पर आपकी हाज़िरी कबूल हो। उन औलिया कराम के सदक़े, अल्लाह के प्यारों के सदक़े अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को सदा सलामत रखे, खुशियाँ सदा आबाद रहें आपकी, और आपकी इसी काफ़िले आपके इसी तरह मुर्शिद के दर पे आते रहें। और जी ये हमारा भाई है साईं। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, मुर्शिद की नज़र करम हो। इलाही आमीन। अच्छा बाबा, ये अच्छा भाई, वहाँ से निकलते हैं और वापस घर पहुँचते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं? 11 दिन। कोई 8 दिन में चला जाता वापस, कोई 9 दिन में चला। अपनी आप बात कहें, अभी इस मर्तबा जो आए हैं ना, हमारे 10 दिन लगे। 10 दिन इंशाल्लाह 10-11 दिन लग जाते हैं। 11वें दिन घर पहुंचने। अच्छा, लंगर ज़ियारत की, जहाँ पर भी स्टे हुआ, लंगर पका लिया, जानवर ज़बा किया, अपने जो जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, जो फैमिलियाँ हैं, वो लंगर रज के खाते हैं, फिर आगे मंजिल। ये काफ़िले हैं, कलंदरी काफ़िले हैं, ना सिर्फ मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पे आते हैं, लेकिन आगे पीछे जितनी भी रास्ते में दरगाहें आती हैं, इनका एक रूटीन होता है, टाइमिंग होती है, टाइम टेबल होता है, और इनके तमाम ज़ियारत अपने बैनर पे लगे होते हैं। बैनर मैंने दिखा दिया है। तो ये कलंदरी काफ़िले हैं, ये लोगों को भी तकलीफ। हाँ, लंगर जी लंगर चलाते रहते हैं, हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये अभी कुछ भी नहीं है उर्स मुबारक में, यहाँ पर शिफ्टें लगाकर खिदमत
आने वाले मेहमानों को लंगर करवाते हैं। ये कलंदरी एक मुर्शिद की तरफ से एक अपना सिस्टम होता है कि जो भी अपने आने वाले ज़ायरीन होते हैं मुर्शिद के, तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटियाँ होती हैं। क्या नाम है भाई? शहजाद मुगल। अच्छा, शहजाद मुगल क्या करते हैं? बोरिंग का काम करते हैं। नहीं अभी अभी लंगर पका रहे हैं। सबकी ड्यूटियाँ कबूल हों, सबकी। लंगर तकसीम कर रहे हैं, सीधी बात ये नहीं करती है। कोई मसला नहीं, अल्लाह सबकी ड्यूटियाँ कबूल फरमाए। जो हेड होता है वो ये है, तंदूर वाला हो रही है, लंगर तकसीम कर जी रहे हैं। बिस्मिल्लाह। तंदूर वाला कौन है? हाँ, मैं बिस्मिल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि हम लंगर पकाने के लिए आए हैं, रोटियाँ पकाते हैं, पंजाबी हैं। पंजाब हमारा ज़िला है, पाकपतन तहसील आरम वाला है और गांव असदुल्लापुर है। बिस्मिल्लाह। पाकपतन बाबा फरीद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीद मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के एक यहाँ पर आकर वो 4 यार यहाँ पर बैठते थे तख्त कलंदरी चौथम्बी के मकाम पर। बड़ी उनकी अपनी मिसालें हैं, अल्लाह वाले हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी ड्यूटियाँ कबूल हों। और ये अभी गोश्त तैयार हो रहा है। ये यहाँ पर कुछ लंगर यानी जानवर छोड़ जाते हैं, वापसी में ये एक दिन का लंगर करके फिर आखिरी सलामी मुर्शिद के दर पे भर के अभी अभी आज ही उसके बाद ये भी खड़ा है, ये भी ये हम आगे जाके सकी सर्वर करेंगे। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डेरा गाजी खान, बिस्मिल्लाह। तो ये सारा सिस्टम इनका कलंदरी काफ़लों का इसी तरह होता है। मालकों का साया होता है, मुर्शिद के साए तले ये अपनी मंजिलें तय करते हैं। और बड़ी एक सादत भरा, अकीदत भरा एक सफ़र होता है, रूहानी सफ़र होता है। कल्बी, रूहानी और जहनी सुकून मिलता है। अल्लाह ताला इनके जितनी भी दुख हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें, आने वाली बलाएं अल्लाह ताला टाल दे। इनके बच्चे सदा सलामत रहें, मुर्शिद की नगरी इसी तरह आबाद रहे। हर वक्त दुआ निकलती है, हर वक्त खुशियाँ नसीब हों। अल्लाह ताला सबके बेड़े पार फरमाए। बोलो बोलो सखी शहबाज कलंदर झूलेलाल दे खुशियाँ ते सब दे गम टाल। अल्लाह ताला आबाद रखे। आज 23 शाबान का दिन है। उर्स मुबारक की तमाम रसूमात ख़त्म हो चुकी हैं। कलंदरी काफ़िले जो नूरानी सरकार पर गए थे, वहाँ से होकर वापस आ गए। एक दिन मुर्शिद की नगरी में एक और दिन ठहरेंगे, लंगर खाकर मुर्शिद की आखिरी सलामी पेश करके वहाँ से हाज़री भर के अपने अपने बच्चों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ, अपने घरों की तरफ रवाना होंगे। दुआ करते हैं जिस तरह ये खैरियत से यहाँ पर पहुँचें, उसी तरह खैरियत से अपने अपने बच्चों में, अपने अपने घरों को जाएं। अल्लाह ताला सबकी निगहबानी करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, इनका सफ़र महफूज बने। दुआ करते हैं। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब आमीन आमीन।